दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखें तय कर दी गई है। 5 फरवरी जो है वो दिल्ली में वोटिंग का दिन है और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस समय मैं चांदनी चौक पर मौजूद हूँ क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और हम जानते हैं कि इस समय दिल्ली का क्या माहौल है। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। मैम, आपको पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। आप रहती कहाँ हैं? हम इधर ही रहते हैं, दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली में वोटिंग है, मतलब वोट? हाँ, वोटिंग है दिल्ली। तो क्या माहौल है मैम इस बार जो है चुनाव का? माहौल इस समय बहुत गर्म है और किसी के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा माहौल चल रहा है। नहीं, बीजेपी या कांग्रेस, किस में आपको टक्कर दिख रही है? आम आदमी पार्टी? 3 पार्टियां दिल्ली में हैं। 3 पार्टियां दिल्ली में हैं और बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है। सब लोग एक दूसरे पे तोहमत भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में किसी एक पार्टी का आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है और बाकी तो रिजल्ट आएगा तभी देख पाएंगे। ये जो 2100 रुपये की बातें हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं कामयाब होंगी या महिलाओं में इसका असर है? अगर अरविंद जी ने कहा है तो मेरे हिसाब से ये कामयाब होगी, क्योंकि वो अरविंद जी ने अभी तक जो भी काम किया है वो पब्लिक के हित में रहकर किया है। तो महिलाओं के लिए सारी बसें फ्री हैं और क्या कहते हैं, बिजली फ्री है, सब्सिडीज़ अभी ख़त्म करी है, बट काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने सब्सिडी मिल रही है, खत्म नहीं हुई है। काफ़ी हद तक उन्होंने जो है सपोर्ट कर रखा है। बहुत जगह उन्होंने माहौल को अच्छा बना रखा है। नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में वो देखो, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, इन सब के बारे में कहना मुश्किल है। ये तो सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? आपको लगता है ऐसा? मेरी ऐसी उम्मीद है कि उन्हीं को आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम अब बातचीत करेंगे। अनु कुमारी। अनु जी, ये बताइए, अभी आपने सुना होगा 2100 रुपये के लिए घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इससे महिलाओं को फायदा होगा इससे? हाँ जी, जो मतलब नीचे वाला तबका है उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो महिलाएं, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों के लिए, तो ज़रूर उनकी हेल्प होगी। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि चुनाव है, चुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ऐसा लगता है आपको कि चुनाव के बाद ये ना मिले, ऐसा कुछ? जी नहीं, हम पॉजिटिव सोच के साथ ही ये रजिस्ट्रेशन हमने खुद भी किया है महिलाओं के। तो जैसा कि उन्होंने 6 रेवड़ी ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये तो एक प्रूफ है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो क्यों ना इस पर भी विश्वास किया जाए। इस विश्वास के साथ महिलाओं ने खुश होकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो हमें पूरा भरोसा है। आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है 2100 का लालच दे रहे हैं और महिलाओं को, तो महिला क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि 2100 रुपये से आप लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, लालच दे रहे हैं का तो बात, मतलब लालच जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कोई भी पार्टी यदि आती है तो देश के भले के लिए करती है। तो यदि कोई मतलब व्यक्ति ऐसा बेरोजगार है, यदि उनको भत्ते टाइप में मतलब कुछ मिलता है थोड़ा सा, तो इसमें लालच जैसी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। और आपको विश्वास है कि मिलेगा ये चुनाव? जी हाँ, पूरे मतलब उसके मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है केजरीवाल जी पर। और दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने किया है, घर परिवार से संबंधित जो उनकी आवश्यकताएं थी और ख़ास करके महिलाओं के लिए, तो हमें भरोसा है कि ये महिलाओं के लिए ज़रूर करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुमी है। मैम, ये बताइए कि अभी जो अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये महिलाओं के लिए जो घोषणा की है जी, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही उत्सुकता से इस प्लान का, इस आयोजन का वो वेट कर रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम मिलेगा कि मतलब देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि जब हमारे केजरीवाल जी आएंगे हमारे इसमें जीत के, तो ये योजना लागू हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है इससे महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अभी जैसे जिन लोगों के पास कुछ भी ये नहीं है, मतलब कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनके हस्बैंड है, वो उनको उनके खर्चे नहीं देते हैं एक्स्ट्रा, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुश है वो। अच्छा, आप लोगों को विश्वास है कि मिलेगा? यस, हाँ, हम लोग को विश्वास है, पूरा विश्वास है। सर, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है और आप दिल्ली के रहने वाले, कहाँ रहते हैं सर आप? मैं शक्ति नगर। अच्छा, क्या लगता है आपको किसका माहौल है इस समय दिल्ली में? सर, प्योर भाजपा, बीजेपी। अच्छा, भाजपा जी।
ऐसा क्यों? सर मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं एक वोटर भी हूँ, लेकिन सर जिस हिसाब से हमने केजरीवाल साहब को चुना था, ना उन्होंने व्यापार का काम किया, ना दिल्ली का काम किया, सत्यानाश कर दिया। आप सांस नहीं ले सकते, पॉल्यूशन, जमुना जी आप जितना गए सर, करप्शन के नाम पे आए थे कि हम करप्शन फ्री देंगे। आज दिल्ली का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे करप्शन ना लिया जाता हो। मैं सेल टैक्स हूँ, मैं सेल टैक्स में जाता हूँ सर, जो काम पहले 100 रुपये में होता था वो अब जो केजरीवाल साहब के आने के बाद 1000 रुपये में होता है। साहब हमें ऊपर देना पड़ता है। तो आपको मतलब हम कैसे एक ईमानदार सरकार की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे? तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा? सर ख़त्म एकदम नहीं होगा, लेकिन सर कुछ हद तक कंट्रोल होगा, क्योंकि जैसे बीजेपी की बाकी दूसरी स्टेट्स में हम देखते हैं वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। आज मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। मेरे घर में बड़े हैं, सांस नहीं ले पाते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। किसकी जिम्मेदारी? सर जब तक मैं दिल्ली में था तब तक मेरी, पंजाब में मेरी गवर्नमेंट नहीं थी तो वाले भाई साहब पंजाब की। ऐसे नहीं चलेगा सर, आपको एक जिम्मेदारी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, दिल्ली वालों के लिए सोचना पड़ेगा। आपके हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है तो कौन सीएम चेहरा होगा बीजेपी का? सर सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? जैसे सर यूपी और एमपी और राजस्थान में बीजेपी देती आ रही है, वैसा सरप्राइज चेहरा आपको देखने को मिलेगा। तो आप तैयार हैं ऐसे के लिए सरप्राइज? बिल्कुल यस, वी नीड सम स्ट्रिक्ट रूलर। हमें सर बच्चे वाला नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट रूलर चाहिए हमें। है 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, बसों में फ्री है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप कुछ भी दे दो सर, उनके घर से नहीं जा रहा, पार्टियों को अपने पार्टी फंड से देना चाहिए। आप मेरे टैक्स के पैसे से कैसे दे सकते हैं? मैं टैक्स पेयर हूँ सर। यहाँ पे आप ये देख लीजिए क्या हालत है, चांदनी चौक में हम वॉल सिटी में खड़े हुए, बस में जाता हूँ तो मैं टिकट लेता हूँ लेडीज़ को फ्री। क्यों भाई? आर्टिकल जो संविधान कहता है कि आप सर पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो महिलाओं को फ्री जो सफ़र दे रहे हैं उससे दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं है, आप सर टाइम से बाकी डिपार्टमेंट की सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे? बसों में आप ट्रैवल करो सर, इतनी गंदी भरी पड़ी है, झाड़ू लगाने वाला आदमी नहीं है। डीटीसी वाला कहता है हमको सर सफाई नहीं मिलती। जो हमारी महिला साथी जो वहाँ पे काम करती हैं वो कहते हैं सर हमारे लिए बाथरूम और पानी की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के सामने आप किसको देखना चाहेंगे? कोई भी नहीं देखना चाहूँगा सर। नहीं, बीजेपी का कोई नेता? ना 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 ना, इसके सामने तो है ही नहीं सर, बहुत नीचे आदमी है ये। जितने भी हमारे बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं सब इससे ऊपर है, ये सबसे नीचे का आदमी है। मैं किसी को भी नहीं कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को है? सर कांग्रेस में देखिए, अगर राहुल गांधी को आप हटा देते हैं तो कम बैक कर सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है सर, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनके कुछ रूल्स नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस खाली इतना पता है कि सर मुझे जो मोदी जी बोल रहे हैं उसका अगेंस्ट करना है। अगर वो अपनी एक अच्छी पॉलिसी देते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार सोनी नाम है। क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल की सरकार होना चाहिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, स्कूल के लिए सही है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की? हाँ केजरीवाल सरकार होना चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उनकी सरकार? क्योंकि अच्छा आदमी है, वो बढ़िया काम करता है। हाँ इसलिए। वो तो अभी जेल में रहकर है। तो क्या हो गया? तब भी अच्छा आदमी है, वो बुराई नहीं है, जेल में रहकर है तब क्या हुआ? तब भी बढ़िया आदमी है, खराब आदमी नहीं है। हाँ बढ़िया आदमी है। क्या काम आपको उनके अच्छे लगे? तो सब लगे, स्कूल के, पानी के, बिजली, ये सारे काम अच्छे लगे हुए। हाँ बढ़िया काम। क्या फायदा मिल रहा है? हाँ फायदा मिल रहा है, और क्या, जब भी तो बोल रहे हैं फायदे से ही सारे काम होते हैं। आपको लगता है फिर मुख्यमंत्री बने? हाँ बिल्कुल अवश्य बने। तो रिक्शा चला के आप अपना हाँ गुजारा कर रहे हैं।